कांग्रेस के एक नेता हैं कन्हैया कुमार, जानते होंगे, तेज तर्रार बोलते हैं। क्या कन्हैया कुमार को लेकर आप कैसे देखते कन्हैया कुमार प्रोग्रेसिव सोच के एक नौजवान हैं और हैं? जहानाबाद बहुत घूम रहे हैं, या बिहार कहिए तो घूम रहे हैं। 25 विधानसभा को लेकर कई बातें हो रही है, कैसे देखते हैं? अरुण बाबू किधर रहेंगे, इसको लेकर कई सवाल जवाब। पिछला बार भी वहाँ अरुण बाबू अभी तय नहीं कर पाए हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन ये है राहुल गांधी बिहार आए थे। 15-20 दिन में यह दूसरा बार था बिहार आने का क्रम। कई बातें देखी जा रही है, कई उनके भाषण का, चाहे वह जातीय गणना हो यानी कास्ट सेंसस का, जिस प्रकार से उन्होंने कह सकते हैं कि जगलाल चौधरी के जयंती पर जब वह बोल रहे थे, तो सीधे तौर पर जो बिहार सरकार द्वारा जातीय आंकड़ा जो जारी किया गया था उसको सीधे तौर पर वह नकार रहे थे, रुठला रहे थे, और देश भर में नया प्रकार से, नई तरीके से शुरू से और फिर से वह कराने की मांग कर रहे थे। और 2025 में विधानसभा भी है। उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे। जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार जी, उनसे जरा हम बातें जानेंगे और समझेंगे। राहुल गांधी ने जो पिछले साल जो जातीय गणना या जातीय हुआ, कास्ट सेंसस जो जारी हुआ बिहार सरकार के द्वारा, सभी पार्टियों ने मिलकर किया था, मगर अब वो जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो स्पीच आ रहा है लगातार कांग्रेस नेताओं का, उसको कैसे देखते हैं? वो सीधे तौर पर इसे नकार दे रहे हैं। देखिए, यह देश जब जात जात नहीं रट रहा था, विश्व गुरु था, मेधाओं का सम्मान था, और अंग्रेजों ने यहाँ जात उपजात इतना तरह का बनाया है कि इसको हथियार बना करके सभी पॉलिटिकल पार्टी आवाम को बेवकूफ बना रही। लेकिन वोट के लिए हम लोगों को भी बोलना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व जो इस राष्ट्र को बचाने में, आगे ले जाने में बड़ी भूमिका का निर्वाह किया, घिरे हुए थे कई नकारात्मक चीज़ों से, फिर भी उन्होंने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जो संविधान में वैसे लोगों के लिए प्रोविजन किया जिससे रियल पीड़ित आदमी का जो सामाजिक मानसिक स्थिति दबा हुआ था उसको बाहर लाने के लिए, बराबरी में देने के लिए। अब ये काम बराबरी के लिए नहीं हो रहा है, और उन्होंने भी कहा था कि ये बैसाखी है, बहुत दिन तक नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन चलाया भी जाए तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो कि रियल जो दलित शोषित समाज के लोग हैं, उसमें जो नीचे गांव के लोग हैं, हित कल्याण के लोग हैं, जो दमित हैं, उनके विकास की बात हो, उसमें मोड चेंज करना चाहिए और इक्वलिटी का प्लेटफॉर्म को मजबूत करना चाहिए, ताकि राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ करके लोग काम करें। और देश का हर एक नागरिक महत्वपूर्ण है देश के लिए, विश्व मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति में ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ जब मुद्दों से भटकाना हो तो ऐसे ही सवालों पर लोग अड़ते हैं, ताकि सेंटिमेंट का हम एक्सप्लॉइट करें। तो हम इसके बहुत पक्षधर नहीं हैं। इस पर निश्चित तौर से जिनका सामाजिक शोषण हुआ है, मानसिक शोषण हुआ है, ऐसे लोगों को बराबर के फुटिंग पर लाने के लिए उनके आर्थिक सहयोग की बात होनी चाहिए, उनके लिए सुविधा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग, अब जैसे कर्पूरी फार्मूला डाइल्यूट हुआ, वो डाउन ट्रोडन के एक बड़ी आवाज थे, वो फार्मूला को डाइल्यूट किया गया। अब ऐसे ऐसे लोग भी अति पिछड़ा हो गए हैं जिनको सर्वसंपन्न है। पर राहुल गांधी जैसे बिहार आए तो कहा यह गया कि दलित वोटों पर उनकी नजर है, कांग्रेस का इसको फायदा होगा। इसको कैसे देखते हैं? क्या दलित का रुख मुड़ गया, या दलित कांग्रेस को नहीं अपना रही है? ये कई बातें आ रही है। राहुल गांधी को 25 विधानसभा में इसका फायदा होगा?
अब फायदा होगा कि घाटा होगा सो मैं नहीं जानता हूँ। हर लोग अपने अपने चश्मे से देखता है फायदा घाटा के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विकास को मुद्दा बनाना चाहिए, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना चाहिए। ये 25 में फायदा होगा कि 30 में फायदा होगा, देश को अब दुनिया के कंपटीशन में जाना चाहिए और उसके लिए हर एक नागरिक को साउंड बनाने की विधा सोचनी चाहिए। सामाजिक तनाव और सामाजिक बंटवारे से बहुत कुछ नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिला है। कांग्रेस के एक नेता हैं कन्हैया कुमार, जानते होंगे, तेज तर्रार बोलते हैं। भाजपा और ऐसी तमाम जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं या उनके विपक्ष हैं, उनको वह चुप करा देते हैं अपनी बातों और अपनी लच्छादार भाषणों से। कई आरोप प्रत्यारोप तो लगाते करते ही रहते हैं। उनको कैसे देखते हैं बिहार में उनके आने से क्या कुछ, या कन्हैया कुमार को लेकर आप कैसे देखते हैं? कन्हैया कुमार प्रोग्रेसिव सोच के एक नौजवान हैं और निश्चित तौर से कन्हैया कुमार अच्छा बोलते हैं। पक्ष और विपक्ष, मर्यादित और अमर्यादित, ये सब तो अब कोई मानक रहा नहीं, लेकिन वो बोलते अच्छा हैं, एक वर्ग को एड्रेस करते हैं और उसमें जय जय होती है उनकी। भविष्य देखते हैं बिहार में? भविष्य तो कन्हैया कुमार नेता हो गए, भविष्य कोई एमपी और मंत्री बनने से थोड़े होता है, नेता हो गए तो भविष्य तो अच्छा है। अभी दिल्ली विधानसभा में चुनाव हो रहा है, कई एग्जिट पोल जो है वहां दिल्ली का, वह भाजपा की ओर दिखा रही है, कुछ आम आदमी पार्टी की ओर। आप कैसे देखते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं उधर का रुख किया नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों से बात हो रही है तो ये है कि इस बार थोड़ा बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस, थोड़ा सीट बढ़ेगा। अच्छा, आप जहानाबाद बहुत घूम रहे हैं, या बिहार कहिए तो घूम रहे हैं, 25 विधानसभा को लेकर कई बातें हो रही है, कैसे देखते हैं? अरुण बाबू किधर रहेंगे, इसको लेकर कई सवाल जवाब। पिछला बार भी वहाँ अरुण बाबू अभी तय नहीं कर पाए हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन ये है कि अरुण बाबू भी मूल्यों से, विचारों से समझौता किए हैं अपने सर्वाइवल। पुराने दोस्त के साथ जाएंगे नीतीश जी? तो समय बतलाएगा। समय बतलाएगा। उनके सेहत पर कुछ कहना चाहेंगे आप ही सबसे पहली बार? और उसके बाद सेहत में सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। चलिए, तो ये बातें हम कर रहे थे, राहुल गांधी से बातें शुरू किए थे, नीतीश कुमार पर हम समाप्त किए हैं। तो और भी कई खबरें और बातें हम लगातार लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से। बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।